It has come to an end. My journey has been done in Udaria. पर्सनैलिटी में 2 साल में ईशा में क्या क्या चेंज आया? जब तक आप कुछ करते नहीं हो, जब तक आप अपने घर के बाहर नहीं निकलते हो, you don't know yourself. काश मैंने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम बिताया होता। तुम्हारे पास मौका है तब तुम भागते हो। मुझे कोई भी बात छुपानी कभी भी बचपन से लेके आज तक वैलिड लगी ही नहीं है। लाइक पहली मीटिंग मुझे याद है, मैं रवि सर और सरगुण मैम को एक साथ ही मिली थी मॉक टेस्ट पे। सो आई वॉज लुकिंग एट देम, क्योंकि मैंने तो टीवी में ही देखा है। मैं पहले आई वॉज लुकिंग एट देम, अब मुझे चाहिए सेल्फी उनके साथ, पर मैं जाऊँ कैसे यार? आई वॉज सो एफ्रेड ऑफ गोइंग देयर। तो मैं गई थोड़ा हिम्मत करके कि मैम सर एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। Who's your favorite co-actor throughout? प्रियंका, प्रियंका? ऑफ कोर्स, विदाउट एनी डाउट। नया नया तुम्हारा शो शुरू हुआ था, उस टाइम में तुम्हारे लव रूमर्स बहुत आते थे ना। पापा के उम्र के भैया के साथ तुमने मेरा नाम जोड़े। एक जगह तो बोल रहे हैं, तुम्हारे फैंस बोल रहे हैं कि ईशा तो पक्का बिग बॉस जाएगी, बिग बॉस जाना चाहिए, है ना? वो है। हेलो एंड वेलकम, मैं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਚਾ। ਉਡਾਰੀਆ ਸ਼ੋ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੈਸਮੀਨ ਇੱਕੋ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹੇਟ ਕੀਤਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। वो सारी जर्नी आज मैं श्योरली डिस्कस करने वाला, बिकॉज उडारिया शो एक थर्ड लीप लै चुका है। 2 ਜਿਹੜੇ ਲੀਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਟੋਰਿਆ ਨਾ, ਬਿਕॉज ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣੂੰਗਾ। ਬਿਕॉज ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫॉर मी, ਬਿਕॉज ਇੱਕ ਐਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਸਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਈਸ਼ਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਲਾਈਕ ਉਡਾਰੀਆਂ 3 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, 2 ਵੱਡੇ ਲੀਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਲਾਈਕ ਦ ਲੌਂਗेस्ट वर्किंग एक्टर उडारियां ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना? और एक ऐसा शो जिसको बहुत प्यार मिला है, इसीलिए उसका थर्ड लीप तक आ रहा है। फर्स्ट वाले ने तो जस्ट ना सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था और आपको हर कोई जानता है उससे। हाउ डू यू फील? कहते हैं, मैं कहता हूं जिंदगी में एक एरा का अंत हो गया, टाइप्स हो गया है ना। I feel really bad because I never wanted to go out of Udaria. मतलब मेरे लिए अभी भी इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर मी कि अभी मैं नहीं जाती हूँ उस सेट पे। आई एम नॉट इन द शो एनी मोर, और अब मैं नहीं हूँ उडारिया का पार्ट। मतलब ऑफ कोर्स ऐसे तो मैं हूँ, बट आई एम नॉट इन द शो राइट नाउ। तो इट फील्स वियर्ड एक्चुअली। बहुत ही ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव रिसीव टिल डेट, पर मैंने कभी भी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर गोइंग आउट ऑफ इट। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ ये खत्म भी होना है। हाँ कभी एक्चुअली। तो माय मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से दैट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज उडारिया you are attached to Udaria, but some or the other day it is going to end. So now it has come to an end. My journey has been done in Udaria. So yeah, like I don't have words as much बोलने के लिए कि मुझे कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। जब भी मैं आई भी थी, आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम, यार मेरे को क्या करना चाहिए? मैं अच्छा फील करूँ, मैं बुरा फील करूँ, मैं क्या करूँ? मतलब ऑब्वियसली आई एम हैप्पी कि आगे अभी मुझे अब देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। नाउ माई एक्चुअल जर्नी इज़ गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि डेब्यू शो के बाद तो हाँ ऑफ कोर्स वो एक्चुअली समझ में आता है कि अभी आप कहाँ खड़े हो, अभी व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड नाउ व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप विल बी। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माई फ्यूचर प्रोजेक्ट। क्या बात है। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं ना। डू यू रिमेंबर दैट टाइम व्हेन यू जस्ट केम टू चंडीगढ़? I remember. What was your first day I in even Chandigarh? remember my first interview with you. Yeah, na? Yeah, we had a lot of fun. और बिल्कुल, मैं उडारिया से रिलेटेड मेमोरीज की जितनी भी बात करूँ वो कमी होगी, हमेशा कमी पड़ेगी, क्योंकि इतनी है ना, बिकॉज एवरीथिंग वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी। मतलब मैंने सब कुछ यहाँ के देखा, सब कुछ यहाँ के सीखा, तो मेरे लिए हर एक स्टेप मेरा पहला ही स्टेप था। सो आई नेवर न्यू कि अच्छा ऐसा भी होने वाला है, ऐसा भी होने वाला है, ऐसा भी होने वाला है। सो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि वो ठीक है, आई एम गेटिंग टू नो दिस ऑल्सो, नाउ आई एम कमिंग अप विद दिस, नाउ दे आर प्रोवाइडिंग मी दिस, आई हैव टू प्ले दैट, आई हैव टू प्ले दिस। तो एक जो वो जो एक
एम्बियंस बन जाता है ना वहाँ रहते रहते, यू कैन नेवर टेक दैट आउट। मेरे को मुझे पता है वो एक बहुत ना लाइक चंडीगढ़ के आउटर्स पे एक वेयर हाउस है जहाँ पर इनका सेट है ना। मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, इतनी गर्मी, लेकिन उस गर्मी से एक चुलबुली सी लड़की निकल के आ रही है एंड बिकॉज उस टाइम नाम नहीं थे पता, है ना, बिल्कुल नए लोग थे। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब इनिशियली हमारा इंटरव्यू हुआ था काफी पहले, इवन लॉन्च के भी पहले, तो तब तक तो कैरेक्टर्स ऐसे डिसाइड हो ही रहे थे, ना डिसीजन वाज स्टिल गोइंग ऑन कि अच्छा ओके जैस्मिन ये, तेजो ये, फतेह ये, और नाम भी प्रॉपर्ली तब नहीं थे रजिस्टर्ड। मुझे अभी भी याद है ईशा मालविया, उस टाइम मुझे याद करना पड़ा था, बट मुझे इतना पता था लाइक मुझे अभी भी याद है वो स्पार्क में लगता था यार ये लोग कुछ तो करने वाले हैं, बिकॉज सरगुन वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज मुझे अभी भी सरगुन की याद है, भवनी तो देखियो बड़ा मजा आएगा, है लाइक हाँ, बिकॉज इफ शी इज दैट कॉन्फिडेंट कुछ तो होगा। और लाइक ईशा के साथ पहली मुलाकात मुझे अभी भी याद है, ईशा से हेलो हेलो एंड बट इस बंदी का एक स्पार्क। और लाइक ईशा कितने साल की थी उस टाइम? आई वाज 17 17 साल की कुड़ी, लाइक वोट भी नहीं पाड़ने से लेनो, बट लोगों की कहने जिंदगी से वोट चुरा रही थी। बट यार लाइक वो जब देखती हो कि लाइक अभी मेरे ख्याल से 21 No, I'm 19. No, डारिया को 2 ही साल हुए। What is wrong with you, Bhavneet? मुझे ऐसे लग रहा पता है कितना टाइम है ये बंदी, लाइक लुक एट हर। मुझे लगता है मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है 19 साल की। Don't say that. मेरे को एक्चुअली मेरे लिए भी यार बहुत ही जल्दी ऐसे हो गया ना सब कुछ उडारिया में, मेरा सिलेक्शन भी, और मुझे कभी नहीं लगा था दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड गुड 2 years ऑफ माय लाइफ हियर इन चंडीगढ़, इन उडारिया, इन ड्रीमियाता। आई नेवर थॉट यार वो इतना लंबा लग रहा है टाइम, मुझे मुझे लग रहा है पता नहीं कितने सालों से तुम काम कर रही है। कम लग रहा है यार, मुझे अभी भी कम लग रहा है, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है नो यार आई वांटेड टू स्टे। Do you remember your first shot for Udaria? Yeah, definitely I remember it यार, definitely I remember it। मेरा पहला शॉट मेरे पैरों का लिया गया था, या पैरों का लिया गया था when I was running stairs पे से। फिर सेकंड शॉट लिया गया था वो जो टॉप शॉट था, टॉप एंगल शॉट था, मैं भाग रही हूँ और मेरी आंखों पे दुपट्टा बंधा हुआ है। थर्ड शॉट वो मेरा रिविलेशन शॉट था जब मैं ऐसे दुपट्टा हटा के वो देखती हूँ। सब कुछ पंजाबी खेतों के आसपास। अभी भी हमारा सेट खेतों में ही है। अभी मैं आया था उस दिन भी तो खेत में थे, लाइक आई स्टिल रिमेंबर हम लास्ट मिले जिस दिन का लास्ट एपिसोड का शूट चल रहा था ना, वो बहुत हेक्टिक शूट था। अरे वो तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था। मैं ईशा 5 मिनट कहते आराम से बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। भवनीत टोल्ड मी ईशा फटाफट से 5 मिनट में आ जाते। मैंने कहा भवनीत 5 मिनट में नहीं होगा, नहीं होगा, वी नीड टाइम, और आराम से हम करेंगे डेफिनेटली। दैट्स व्हाई आई केम टू यू टुडे। थैंक यू सो मच। और मैं कहता हूँ आपके फैंस हमेशा चाहते होते हैं कि हम आपसे बात करें, और आप समय देती हैं उसके लिए हमेशा दिल से शुक्रिया। और मुझे ये लगता होता है कि लाइक अगर आप इसी तरह से चलती रही तो आई वुड बी लाइक ये जो लेजेंडरी एक्ट्रेस घूम रही है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। भूलोगी तो नहीं ना? नो 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 नो, अगर भूल भी गया मैं कहूँगा ईशा। ऐसे कोई ना गंदा जिसमें मैं गंदी सी दिख रही हूँ इंटरव्यू निकाल के डाल देंगे, है ना, आप जानते हो। बट थिंग्स चेंज्ड, सब चीज़ें बदली, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेम के साथ आती है। जब करोड़ों लोग आपको देख रहे होते हैं, नेशनल टेलीविजन पे आपका शो है, आपकी पहचान बनती है, उसके साथ एक पर्सनैलिटी में 2 साल में ईशा में क्या क्या चेंज आया? मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनैलिटी बनी ही उडारिया के बाद है, क्योंकि जब तक आप कुछ करते नहीं हो, जब तक आप अपने घर के बाहर नहीं निकलते हो, यू डोंट नो योर सेल्फ। मैं जहाँ रहूँगी, अगर मैं अपने घर में ही रहूँगी ना, तो मुझे लगता था तब तक कि उतनी ही दुनिया है। ओके, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई पेरेंट्स, मेरे दादा दादी यहाँ है, मेरी फैमिली यहाँ है, गार्डन तक चले गए, दुकान तक चले गए, खेल लिए, घर आ गए, दैट्स इट। फॉर मी व्हेन आई वाज 16-17, उडारिया में आने के पहले उतना ही था, मुझे उतना ही पता था अपनी दुनिया के बारे में, दैट या दिस इज़ माई वर्ल्ड, फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स एंड हियर इट एंड्स। थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो मैं डांस क्लास चली गई, जिमनास्टिक क्लास चली गई, स्कूल चली गई, दैट इज़ ऑल, nothing else. But when I stepped out of my house, when my mom took me out, तो तब मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे, नो यार, दिस इज़ नॉट हाउ वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड, मतलब दुनिया में बहुत कुछ है। तो इसलिए मैंने तब सोचा कि कभी भी मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे अब सब कुछ आ गया, आई एम नेवर गोइंग टू थिंक दैट। मतलब मैं हमेशा यही, मैं कितना भी सीख लूँ, मैं कितनी भी आगे चले जाऊँ ज़िंदगी में, मैं हमेशा यही सोचती रहूँगी, नो, आई हैव स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट टू लर्न। अभी 19 साल की हो तुम,
हाँ, but still तुम्हारी मुझे जिंदगी अभी में बहुत ऐसे- लाइक हाँ। स्टिल बहुत सारे कहते हैं ना ब्रेक की बात होती है जब हम बात करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस वक्त बहुत फेमस एक्टर्स भी हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के जो ब्रेक्स मिले हैं, कहीं को 40 साल में पहला ब्रेक मिला है ना, बट व्हेन थिंग्स कम्स टू यू अर्ली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ जुड़ जाती है ना, और पेरेंट्स बहुत चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्रोटेक्टेड रहे, है ना। डू यू थिंक दैट्स व्हाई मॉम इज़ अराउंड ऑलवेज, और है ना। डेफिनेटली एंड आई मस्ट टेल यू, मैं कहना चाहूँगा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो बच्चा काम कर रहा है उनके मैनेजर बन के घूमे। आई स्टिल रिमेंबर मीटिंग ईशा के मम्मा फर्स्ट टाइम, और जिन्होंने जैसे वो मुझे आके मिले मुझे लगा वो क्रू से हैं, और उन्होंने मुझे खुद बताया मैं ईशा की मम्मा हूँ। आई वाज लाइक, मैं सच बता रहा हूँ, मैं दिल से ना उनके लिए रिस्पेक्ट 3 गुना हो गई कि व्हेन यू कैन डू दिस फॉर योर चाइल्ड ना, ऑलवेज। क्योंकि मुझे लाइक ईशा कभी रिस्पॉन्ड करें लाइक बिजी हो, इनकी मम्मा हर चीज सेट करती है ना, तो वो चीज मुझे है। टिल डेट मैं हाँ, 19 साल की हो गई, आप बोल रहे थे अरे सब कर लेती है, हाँ। सब कुछ नहीं है। मैं 19 इयर्स की हूँ और आई हैव सीन मेरे एज ग्रुप के लोग जो अपना पूरा लिटरली वार्डरोब वगैरह सेट करके रखते हैं अपने कमरे को। इतना मेरा रूम आप देखोगे भाई बिल्कुल मेस्ड अप, मुझे एक चीज़ नहीं पता होती कहाँ रखी है मेरे रूम में। मेरी मम्मा टिल डेट मुझे क्या कपड़े पहने, मैं ये भी पहन के आई हूँ, मेरी मम्मा ने रखा हुआ था बेड पे निकाल के, दैट दिस इज समथिंग यू नीड टू गो, यू नीड टू वेयर दिस। अभी भी मुझे नहीं पता होता है टिल डेट। और मेरे यूजुअली जब हम शूट पे होते हैं तो अभी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि अच्छा अभी एक शो में नया ओकेशन आ रहा है तो यार हेयर क्या बनवाए, आउटफिट कैसा रहेगा। आउटफिट तो चलो ओके प्रोडक्शन के साइड से आपको मिलता ही है, बट हेयर स्टाइल एंड मेकअप तो मैं अपना जितना दिमाग उसमें इन्वेस्ट करती जाती हूँ ना, मैं उतना ब्लैंक होती जाती हूँ। अच्छा, आई डोंट गेट इट क्विकली कि अरे मैं क्या बनवाऊँ, इसके साथ क्या करूँ। तो माई इज ऑलवेज रेडी विथ पिंटरेस्ट, ये बनवाना है तुझे उस ड्रेस के साथ, ये हेयर स्टाइल बनवानी है तुझे उसके साथ। सो शी इज़ वेरी क्विक, प्लस शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, A to Z एवरीथिंग। मुझे चाहे कुछ ना भी पता हो, मैं आज सुबह उठी मुझे किस लोकेशन पे तुम्हारे पास आना है, मेरा इंटरव्यू कितने बजे है, मुझे क्या पहन के जाना है, शाम को मैं क्या कर रही हूँ, कल सुबह उठ के मैं क्या कर रही हूँ, एवरीथिंग शी नोज। you have your manager. Of course I have my manager और Your यार life उनके manager has become your personal manager उनके as well, है। सैक्रिफाइसेस का आई कांट बिल्कुल, मतलब कभी भी दोज नहीं आर हो उनके सकता। सैक्रिफाइसेस आर अनकाउंटेबल बिकॉज मेरे मॉम और डैड, आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय बुआ, माय पापा, मामी, वी ऑल यूज्ड टू लिव टुगेदर देयर इन Oh, joint होशंगाबाद। family, हाँ, जॉइंट yeah. फैमिली। सो Okay. हमारे घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पहली बात तो मैं कभी बाहर गई ही नहीं हूँ इतना ज़्यादा अकेले अकेले। अभी दैट्स यही एक रीज़न है कि मैं अभी भी अकेले नहीं रह रही हूँ एंड आई डोंट प्रेफर लिविंग अलोन। मैं काफ़ी सारे खुद के कमेंट्स देखती हूँ कि अभी तो यू आर 19 years old सो यू शुड स्टार्ट लिविंग अलोन, आपको अकेले रहना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं जरूरी क्या अकेले, है, जरूरत क्या है। नो बट भवनीत मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं रह सकती। नहीं, ये मेरी मैं अभी तक अपने choice है। पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। या सो इट्स माय So it's a चॉइस दैट blessing. आई डोंट वांट टू बी, बिकॉज आपको नहीं पता है कि कब आपसे ब्लेसिंग छीन ली जाएगी या कब क्या हो जाएगा। आपको नहीं पता कि कब जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं ना आपके, तब आपको लगता है यार हमें ना और टाइम दे। जितने मर्जी बड़े बड़े उनके इंटरव्यूज उठा के देख लो, हम करते भी हैं, काश मैंने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम बिताया होता। वो है जब तुम्हें मौका मिलता है तुम भागते हो, सीरियसली बात है, जब तुम्हारे पास मौका है तब तुम भागते हो। मुझे कोई भी बात छुपानी कभी भी बचपन से लेके आज तक वैलिड लगी ही नहीं है। लाइक इवन इफ आई गो टू पार्टीज, मैं अगर थोड़ा बहुत चिल करने जाती भी हूँ, सो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे दोस्त ही नहीं बनते हैं। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, बट आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरे फ्रेंड्स ही नहीं बन पाते हैं इतनी इजीली। कुछ दोस्त तो होंगे। मेरे दोस्त हैं जो बचपन से मेरे साथ स्कूल में थे। अच्छा, बस वही है। बस वही, उसमें से भी गिने चुने 1 2 3 4 बस ऐसे। आई डोंट हैव एनी तो फ्रेंड्स सेट्स के ऊपर जब इतना टाइम बिताया तब भी दोस्तियां नहीं हुई ज्यादा। वो भी दोस्ती हैं यार। मुझे वो just like कि दोस्ती वो- में ना को रिलेशन ज्यादा मानती हूँ उसको कि ओ यू आर आल्सो वर्किंग हियर, आई एम आल्सो वर्किंग हियर, सो दैट्स ओके। अभी करेंटली हितेश इज माय रियली गुड फ्रेंड, पर मैं उससे भी अभी मतलब इतना एज डिफरेंस है ना कि आई कांट कंसीडर हिम एज ये प्रॉब्लम ये भी आ जाती है हाँ कि जितने भी लोग होते हैं वो तुमसे 10 साल बड़े हाँ होते हाँ हैं, है ना? एग्जैक्टली। तो वो भी हाँ। प्रॉब्लम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स और अपने बीच में कोई ट्रांसपेरेंसी छोड़ी ही नहीं है। मतलब मम्मा मुझे ऐसा फील हो रहा है
रहा है पापा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या मुझे सही लग रहा है या क्या मुझे गलत लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे बता दो. सो नथिंग टू हाइड. और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये कभी भी करना चाहिए. और कमिंग बैक टू माई मदर्स सैक्रिफाइस, तो डेफिनेटली यार वो मेरे पापा से अलग रह रही है विथ मी हियर इन चंडीगढ़ सिंस 2 years. मतलब जब से शुरुआत हुई थी, सिंस day 1 शी हैज़ बीन हियर विथ मी. तो वो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा अच्छी बात कोई भी मेरे लिए हो बिल्कुल सकती. बिल्कुल. और वो सारी चीज़ें हैं वो आपके काम पे रिफ्लेक्ट करती हैं. अगर मैं उडारिया की बात करूँ ना, तो उडारिया के लिए सबसे बड़ा एक जो चंक था वो सरगुन थी कि ना सरगुन लेकर आ रही हैं वो शो. डू यू रिमेम्बर, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ आर पंजाब एंड इवन टेलीविजन ऑल्सो, है ना. तो जब आप उनसे पहली बार मिले, लाइक दैट, मुझे लगता है वो उनका भी फेथ होगा आपके अंदर जो इतना निकल कर आया. डू यू रिमेंबर मीटिंग हर एंड हाउ दैट रिलेशन चेंज? आई रिमेंबर मीटिंग हर. मतलब वेरी थैंकफुल टू हर. ये बीमार थी बट इसने मुझे टाइम दिया हुआ था तो शी केम. आई नो यार आई डोंट नो मेरे जुकाम का क्या दिक्कत है यार. सो क्यूट थी वो, अचानक से माय नोज इज ब्लॉक्ड. आई एम फेड अप एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो टू अ डॉक्टर फॉर दिस. मतलब मैं बहुत परेशान होंगी हूँ. सो यार मेरी पहली मीटिंग मुझे याद है, मैं रवि सर और सरगुन मैम को एक साथ ही मिली थी मॉक टेस्ट पे. सो आई वाज लुकिंग एट देम, क्योंकि मैंने तो टीवी में ही देखा है. मैं पहले आई वाज लुकिंग एट देम. अब मुझे चाहिए सेल्फी उनके साथ, पर मैं जाऊँ कैसे यार. आई वाज सो एफ्रेड ऑफ गोइंग देयर. तो मैं गई थोड़ा हिम्मत करके कि मैम सर एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं. सो दे वर लाइक हाँ यस डेफिनेटली क्लिक कर दो. ओके. तो फिर उसके बाद मेरा मॉक शुरू हुआ. तो मुझे नहीं आ रहा था यार कुछ भी. एक तो वो दोनों सामने खड़े, सब खड़े, इतने बड़े बड़े कैमराज मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे. मैं उसके सामने एकदम से क्या ही कर लूँगी यार परफॉर्म. आई वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग. सरगुन मैम केम टू मी, उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे एकदम, शी काम्ड मी डाउन. शी टोल्ड मी, ईशा यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. वी आर स्टैंडिंग हियर, वी आर इनविजिबल. यू थिंक वी आर नॉट स्टैंडिंग हियर. आप अपना करो, जितना तुझे आ रहा है ना तू उतना कर. मतलब उन्होंने पहली कॉन्वर्सेशन में ही मुझे इतना कॉम्फर्टेबल कर दिया कि ठीक है, मैं शायद एक स्टेप लेने के लिए थोड़ा सा मेरे अंदर वो आ गया सॉफ्ट कॉर्नर कि यार चलो ठीक है, मैम ने अच्छे से बात किया, अभी आई विल परफॉर्म नाइसली. सो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग. फिर उसके बाद मॉक क्लियर हुआ जैसे तैसे करके. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मॉक में सबसे ज़्यादा सरगुन मैम परेशान हुई थी, बिकॉज शी वॉन्टेड मी टू बी देयर एज जैस्मिन. और जब मैं एक दो बारी नहीं कर पा रही थी ना, एंड आई टोल्ड हर, मैं गई उनके पास, मैंने कहा मैम मैं नहीं चाहती कोई मेरी चॉइस को लेके आपको बोले कि आपने गलत लड़की, हाँ आपने गलत लड़की ले लिया, क्या हो गया. बट मैंने उनको ये कभी भी नहीं बोला कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं नहीं करूँगी. बट आई वाज टेलिंग हर कि इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी. मतलब इतना आसान नहीं है क्योंकि मैंने कभी भी नहीं किया है ये सब. तो she said no you don't worry, you just have your faith in me. मतलब आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, I'll do everything. तो धीरे धीरे करके फिर शुरू हुआ. फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड वी स्टार्टेड शूटिंग. तो मुझे अभी भी याद है हमारा जो पहला एपिसोड हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे चेयर पे. सरगुन मैम आई, शी वाज एंग्री क्योंकि जो आउटपुट उनको चाहिए था वैसा था नहीं. तो पहले एपिसोड का जब बन गया तो आउटपुट, क्योंकि अब फर्स्ट एपिसोड जो टीवी पे एयर होता वो तो हमने साथ में देखा था. हाँ, वो जो एलानते में बन चुका था. बट बनने के पहले भी एक बार रिव्यूज तो आते जाते हैं चैनल से. तो फिर सरगुन मैम केम, कहते क्या क्या है आप लोगों ने, दिस दैट. तो हम लोग सब मैंने कहा यार वी आर गॉन, क्योंकि गए दिन रात करने के बाद भी भाई मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने. सरगुन मैम सेड कि थोड़ा बहुत जिसने अच्छा किया है ना वो ये लड़की है. मैंने कहा भाई ये मेरा तो मन हुआ, मैम आपने थोड़ा बहुत ही बोल दिया ना, बस हो गया. अब आप देखो मैं क्या करती हूँ. फिर मुझे ऐसे थोड़ा ना सेल्फ बिलीव होना स्टार्ट हो गया कि नहीं यार आई कैन डू इट. बिकॉज़ एक्चुअली वो रेवलेशन वो लड़कियों का ही था ना. हाँ, तो वो हुआ. और फिर उसके बाद मतलब मुझे सबसे ज़्यादा तो आई एम थैंकफुल टू हर कि उन्होंने इतना विश्वास करके मुझे आगे बढ़ाया. अदरवाइज शी वुड हैव किक्ड मी आउट इन मॉक ओनली. क्या नहीं हो पा रहा है तो निकालो ना यार, निकालो, नई लड़की लेकर आओ. बैक टू बैक शूट होगा, ऑफ कोर्स बैक टू बैक शूट होगा. मैं कितना सिखाऊंगी, पर शी वाज स्टक ऑन मी कि नहीं यार ये जैस्मिन मैं इसको बनाऊंगी. एंड शी क्रिएटेड मी, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट डे ऑफ द शूट, बिकॉज़ उस दिन भी सरगुन मेड द हाँ वो हमें मिली. एंड शी वाज लाइक
कैसा लग रहा है, जा रही है तू? मैंने कहा मैम मुझे बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है। आपको जैसे ही लगे ना कि कोई आपका कैरेक्टर मेरी शक्ल से मिलता जुलता है, आप मुझे कॉल कर ले ना कि जुड़वा बना के ले आती हूँ। आई एम ऑलवेज देयर टू कम हियर। और आई वाज फीलिंग सो बैड, पर अभी जो मेरा डे 1 का बॉन्ड था उनके साथ और जो अब बॉन्डिंग है उसमें डेफिनेटली ज़मीन आसमान का अंदर है। पर वो मेरे को एकदम अपने बच्चों की तरह रखते हैं। इवन रवि सर लव्स मी सो मच, सरगुन मैम लव्स मी सो मच। मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है। क्या वो मेरे बात लिए बहुत करते हैं, वो मेरे लिए बहुत सोचते हैं। क्या बात है। थ्रू आउट योर जर्नी लाइक उडारिया में कोई ऐसा दिन था जो सबसे मुश्किल रहा परफॉर्म करना? कोई ऐसा दिन या फिर वो flow में हुआ? नहीं डेफिनेटली था यार। जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड आई वाज वेयरिंग अ बैकलेस ड्रेस और मैं और बैक जिस टू बैक तरफ शूट होता है वो तो ओपन है, तो वहाँ और ठंड पड़ती है। बहुत ज्यादा हाँ। ठंड, चंडीगढ़ की ठंड गाइस, आई एम टेलिंग यू। इन्नी नहीं आप पहनती, कभी ना, भी अरे यार प्लीज परमीत, आप लोग कभी भी घूमने आओगे भाई, आप एक सूटकेस अपना कंबलों से, रजाइयों से, जैकेटों से भरकर लेके आना। ऐसे ही मत आना अगर आप crazy उडारिया के ठंड। सेट पे जा रहे हो तो, क्योंकि जिस तरफ Oh इनका God, शूट यार, होता है उधर ओपन है, no, don't उधर tell me ओपन this. I'm not going to agree on this because हमें आदत है। मैं पूरी तुम्हें सर्दियाँ, आदत है because you have been here ना since your या। childhood। पर जो नए लोग हैं उनके लिए तो it gets बहुत। very difficult staying here in चंडीगढ़। अरे मेरी मम्मी के लिए इतना मुश्किल हो गया था जैसे हाँ ऐसे हम लोग घर पे बैठ के और एक्चुअली सॉरी यहाँ पे चर्बी बहुत है ना, उसका भी फर्क पड़ता है, समझो। इसीलिए कहते हैं थोड़ी चर्बी बनानी चाहिए। और who's your favorite co-actor throughout the journey? I think मेल और फीमेल दो चुनते हैं। it's हितेश definitely। हितेश और मुझे कभी भी ना सीन के ऊपर इतना डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है कभी भी। ही स्टैंडिंग आई एम स्टैंडिंग, सीन बन जाता था while performing। we never discussed it। मतलब मुझे याद भी नहीं है कि हितेश और मैंने कब डिस्कशन किया सीन करने के पहले कि यार इसको ऐसा करेंगे, तू ये बोलना मैं वो बोलूँगी। मतलब वो गो विद द फ्लो वाला सिस्टम होता था और हमेशा हमारे सीन्स बहुत अच्छे निकल के आए। और फीमेल में प्रियंका ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट प्रियंका के मुझे लगता है वो जो जैस्मीन और तेजो की जोड़ी थी ना, ओ माय गॉड, मेरी मम्मी की फेवरेट। लाइक मैं मम्मी को आज मैंने बोला, मैं मम्मा आज मुझे ऐसा लगता है इवन इफ जैस्मिन वाज नेगेटिव एंड तेजो वाज पॉजिटिव, बट तब भी लोगों को इतनी एक्साइटमेंट होती थी ना वो दोनों को सीन्स इकट्ठे देखने के लिए। यस, क्योंकि शुरुआत में तो मैंने देखा है। हाँ इट वॉज समथिंग डेफिनेटली। और मेरे और प्रियंका के सीन्स वर सो ब्यूटिफुली सिंक्रोनाइज्ड, उसको मैं क्या बोलूँ। चाहे आप उसमें आप सबका इन्वॉल्वमेंट देख लो, क्रिएटिव्स इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट, सगुन मैम्स, रवि सर्स, बट द सीन वॉज सिंक्रोनाइज्ड सो वेल कि हम लोग को जब देखते थे ना, हम सीन उसका आउटपुट देखते थे, वी वर सो हैप्पी कि यार कितना अच्छा। और परफॉर्मेंस वाइज भी हमें कभी भी ऐसे 2-3 टेक्स लगे ही नहीं है करने के लिए। मतलब प्रियंका ने भी डायलॉग्स बोले, मैंने भी डायलॉग्स बोले एंड दैट्स इट। बिल्कुल, मेरे को लगता है वो केमिस्ट्री शुरू से थी। हाँ। वो बहनें तुम थी। हाँ, और वो रिलेशन अभी भी जारी है। वो रिलेशन डेफिनेटली शी टेल्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो जाते जाते भी इवन व्हाइल शी वाज गोइंग इन बिग बॉस, तो वो जाते जाते भी मुझे काफ़ी चीज़ें जो भी उसे गलत लगता था मुझे लेके कि यार तू छोटी है, तू ये गलत करिए, अभी दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, सो यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। तो शी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक अ एल्डर सिस्टर टू मी। क्या बात है। तो और मुझे भी याद है जिस दिन वो बिग बॉस के बाद भी आई थी ना, सो शी वाज एट द एयरपोर्ट, तो आई कॉल्ड हर, मैं तुम लैंड करके कहती हाँ अभी चंडीगढ़ पहुंची, सेड आई एम गोइंग टू उडारिया, मुझे मत्था टेकना है। है ना, दोनों मैं वही बोल रहा हूँ कि ना ये चीज़ कहीं ना कहीं रहने वाली है। और मुझे इतना भी पता है कि थ्रू आउट योर लाइफ चंडीगढ़ इज गोइंग टू बी वन प्लेस फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, है ना। चंडीगढ़ ऐसा नहीं है सिर्फ शूटिंग के लिए यार, आई लव बीइंग हियर। पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा एक बात बताओ, वैसे here. जब तुम लाइक नया तुम्हारा शो शुरू हुआ था, उस टाइम में तुम्हारे लव रूमर्स बहुत आते थे ना, वो कैसे लगते थे? एक 17 साल की बच्ची, उसके रूमर्स उड़ रहे हैं यार, इसके साथ वो वैसे चलता ना सोशल मीडिया पे। ठीक है व्हाटएवर इट वाज, बट मुझे सबसे ज़्यादा फनी, आई डोंट नो, एक बहुत बड़े एक्टर के साथ हु इज़ 40-45 years old, उसके साथ यूट्यूब पे दिखा रहे मेरा दैट दीज पीपल आर डेटिंग। मैंने कहा यार मेरे पापा के उम्र के भैया के साथ तुमने मेरा नाम जोड़ दिया। इट वाज सो फनी फॉर मी एंड फैमिली मेरी पूरी साथ में इंटरव्यूज देख रहे हो। अच्छा, and वो देख के मेरी तरफ मैंने कहा यार व्हाट आर यू गाइस मैड, क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो?
और वो बड़े बड़े फनी फनी वीडियोस बनते हैं ना हाँ। कि ईशा का लाइफस्टाइल, ईशा का फलाना ईशा का lifestyle, मिला हाँ। तुम्हें भी मिला वो हाँ, मैंशन मैंने मिलता ना वो देखा है। 5-10 करोड़ ओहो, वाला। मैंने देखा है वो 20 करोड़ का घर, 50 करोड़ की गाड़ियां, ये तो मैंने देखे इंटरव्यूज होके, पता नहीं लोग क्या टीवी बहुत मेहनत मांगता है, लाइक यू नो मनी ऑल्सो कम्स, बट कहते हैं ना कि वो बट इस लाइफस्टाइल के साथ जब आप एक एक्टर हो जाते हो वो मेंटेन करना भी होता है, खर्चा भी है, कमाई भी है, इसका बैलेंस कैसे देख रहे हो आप? इसका बैलेंस मैं तो देखती नहीं हूँ, आई डोंट नो मम्मी कर रही एनीथिंग है। अबाउट इट, या माय मॉम डज। ओके, सो कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा स्प्लर्ज कर रही हो आजकल? घड़ी भी है, दिस इज अ वेरी नाइस वॉच, सॉरी। Yeah, this is from Bulgari. Okay. I gifted this watch to To my yourself? mom. No, हाँ. to my mom, and now Okay, she says let कि me तू show ही you that पहन this is a लेगा। very beautiful watch because ये ऐसी है ना? Oh wow. मम्मी को दिया गिफ्ट और No, मम्मी but माँ only says कि तू पहन ले, कोई बात नहीं, तू पहन ले। So I'm like, okay, ठीक है, मैं पहन लेती हूँ मम्मा, ठीक है। और मम्मी I का got this और from Delhi. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम मम्मी पापा को गिफ्ट ऐसा इसलिए दे देते थे, बाद में तो हमने यूज करना हाँ, है मुझे ना? ऐसा, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, और अभी ऐसा होने लगा है कि जो ड्रेसेस मेरी मम्मा लेती तो ज्यादा अभी साइजेस में या ऐसे कुछ फिटिंग्स और में इनकी मुझे मम्मा भी इनके जितनी है, दोनों माँ बेटी पतली पतली। so हाँ, थोड़ी सी मेरी मम्मा हाँ, है भी, but it's हाँ, okay, it doesn't हाँ, seem like हाँ, a mom, बिल्कुल। पर हाँ, she doesn't look like your mom. Like वो she looks like your friend or something है ना? सब हाँ, she Yeah, carries herself everybody, well. हाँ, touch wood, yeah, बिल्कुल, touch ये wood. wood भी नहीं है, ऐसे होता है। touch wood, but yeah, she is concerned about her looks and everything, मतलब she never compromises बिल्कुल। about it. तो now like we have to address elephant in the room. ईशा क्या करने वाली है आगे? वो सब लाइक सब पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, खतरों करना चाहिए। एक जगह तो बोल रहे हैं, तुम्हारे फैंस बोल रहे हैं कि ईशा तो पक्का बिग बॉस जाएगी, बिग बॉस जाना चाहिए, है ना? वो है तो कहीं तो जाओगी, कुछ तो शुरू करोगी ना? डेफिनेटली मैं कुछ शुरू करूंगी, पर मेरे पास, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ या मैं किसी से भी, अपने फैन से भी क्यों झूठ बोलूँ, मुझे अभी नहीं पता दैट व्हाट माय नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, बट व्हेनेवर आई लॉक थिंग्स अप मैं आपको जरूर बताऊंगी, मैं अपने सोशल मीडिया पे जरूर डालूंगी। सो डेफिनेटली द मोमेंट आई लॉक एवरीथिंग अप, आई चलो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, लेकिन उससे पहले छुट्टी तो ले लो यार। यार मैं ये छुट्टी 3 कब लूं? दिन से उडारिया खत्म हुआ, 3 दिन हाँ, से ये 3 बंदी दिन हुए हैं, ऐसे मैं बैठी है। बीमार, अरे यार व्हाट डू आई डू, बिकॉज आई एम सिक एंड मुझे इतना कॉफ और कोल्ड है, मैं कुड़ वही चल रहा है मेरा घर पे। सो आई एम लाइक ठीक है, अभी एक थोड़ा सा लॉन्ग वेकेशन लूंगी, आई विल गो समवेयर आउट विद माय मॉम एंड डैड। पहले तो आई विल गो होम, दादू दादी के पास जाऊंगी, आपने थोड़ा बताया मिलूंगी, काफी चिल टाइम नहीं करूंगी। मिला है। या कि हाँ, कब गए थे लास्ट? मैं लास्ट गई थी, आई थिंक मैं सबसे पहली बार अपने घर 1.5 साल बाद गई थी, और वो 1.5 साल बाद तुम्हारा हो गया, कनाडा तो आई यहाँ थिंक बन 6 रखा है, मंथ्स, हाँ, है ना? 6 मंथ्स पहले गई। और वेकेशन कहाँ करने का मन है, मैनिफेस्ट करते हैं? मुझे आई थिंक आई रियली वांट टू गो टू टर्की बिकॉज़ इट्स अ Ooh, I've been there. It's ब्यूटीफुल amazing. It's प्लेस। amazing. या इट्स अ ब्यूटीफुल हाँ। प्लेस। वहाँ पे ना जब आप जाओ ना, आपको पता है क्या? एम्स्टर्डम भी मेरा तरफ। चिलबुलावन होता है ना वहाँ पे। और पता है टर्की जाओगे ना जब आप, तो ना आपको ना ऐसे बोलेंगे, ए इंडिया इंडिया बॉलीवुड शाहरुख खान, they keep on saying that on the streets. Is Yes. it? हाँ, तो जब आप Oh, I don't know it. Yeah, I really This want to is- be हाँ। there, but मैं चाहती हूँ कहीं भी एक अच्छा सा वेकेशन लेके with my parents. I want to go. So I'll go. बिल्कुल। तो अभी तमन्नाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ लाइक ईशा करना क्या चाहती है अभी? लाइक यू वांट टू डू फिल्म्स, पंजाबी फिल्मों का वैसे है मन? आपने बोला, सरगुन को बोला? Definitely. नहीं मेरी उनसे आज सच कोई बात नहीं हुई है, फिल्में दो अब, मैं वेली हो गई यहाँ से। नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने अभी कुछ भी, मैं अभी 3 ही दिन हुए मुझे ऐसे फ्री हुए, और मुझे ऐसा कुछ अपने नेक्स्ट स्टेप का कुछ ऐसा सोचने का टाइम ही नहीं मिला। सो आई डोंट नो फॉर राइट नाउ, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी इन इंडस्ट्री, और कुछ ना कुछ अच्छा बहुत जल्दी होगा। और फेवरेट टाइम पास क्या रहता है जब, लाइक मुझे तो लगता है कि इनके फेवरेट लिए टाइम पास 2 साल बाद घूमना। अब घूमना, आई रियली लव आउटिंग्स, मतलब मुझे कैफेज पे जाके खाना, अरे खाना बहुत पसंद है यार, मुझे मीठा तो बहुत ही पसंद है, खाना पीना, आई लाइक इट अ लॉट। कैफेज पे जाके एक्सप्लोर करना, खाना। अब मैं कुछ मेरे पास फैंस के भी सवाल आए हुए हैं, मैं वो भी ढूंढता हूँ। हाँ, वैसे चंडीगढ़ में कौन सा प्लेस है जहाँ पे आप जाते हो मोस्टली? मैं काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक मैं ककूना काफ़ी जाती हूँ, आई रियली गो टू तहीती, आई रियली लाइक विजिटिंग ऑलिव, खाने पीने के लिए ऑलिव इज अ रियली नाइस कैफे। सो या ऑल दीस एवरीबॉडी इज आस्किंग कि डेली सोप या फिर रियलिटी शो, व्हाट डू यू वांट टू डू? आई थिंक रियलिटी शो।
और वो कहते हैं कि जब भी हम इंस्टा पे लाइव आओ उसके 1 घंटा पहले हमें बता दिया गॉड करो। यार, ये तो मेरी फैंस की इतनी बड़ी शिकायत है ना मुझसे, एंड आई डोंट नो मैं क्यों हर बार मैं बोलती हूँ कि मैं लाइव आऊंगी ना तो मैं एक दिन, पता है मैं क्या बोलती हूँ, मैं एक दिन पहले बताऊंगी, तो मैं एक दिन पहले तो छोड़ो, मैं 1 घंटे पहले भी अपडेट नहीं डाल पाती हूँ दैट आई एम गोइंग टू कम लाइव, बट मैं अब प्रॉमिस करती हूँ, इंटरव्यू में बोल रही हूँ दैट आई विल पुट इट ऑन माई स्टोरी व्हेनेवर आई कम लाइव, उसके 1 घंटे पहले। क्या बात है। सब बिग बॉस तो हर तरफ आ रहा है कि ईशा को देखना चाहते हैं। वो कहते हैं यूट्यूब ब्लॉग्स भी और आएंगे अब थोड़ा टाइम, जैसे आपको हाँ उदाहरण के बाद डेफिनेटली, है। अब मुझे काफ़ी टाइम मिल गया है तो मेरे आउटिंग्स के मैं काफ़ी व्लॉग्स डालूंगी, फूड के, फैशन टिप्स, एक्सप्लोरिंग इंडिया, एवरीथिंग। और भी अभी ये लड़िया नकर क्या है? लड़िया नाकर अच्छा, लड़िया नाकर, ओके। सो इस कहते हैं उसका पार्ट 2 भी कुछ शूट हो रहा है, देयर आस्किंग। अभी तो कोई भी प्लान नहीं है उसका, बट होगा तो डेफिनेटली आप लोग को पता लग जाएगा। बिल्कुल। और आगे आप नेगेटिव रोल अगर आपको मिलता है, विल यू बी एबल टू डू इट? यस यस यस, You're happy व्हाई with it? नॉट, या आई एम वेरी हैप्पी। ओके। और एक बहुत अच्छा सवाल है एज एन एक्ट्रेस, बिकॉज आप अभी छोटी उम्र है, नई हैं, एज एन एक्ट्रेस आप फिजिकली और मेंटली हेल्थी कैसे रहते हो, बिकॉज इतना हेक्टिक रहता है। हाँ, सो फिजिकली हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ईट गुड, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू कीप माई स्किन गुड, और इतना सारा मेकअप जब हम लगाते हैं तो स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन इज़ योर ईटिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, टॉप नॉच। सुबह उठ के आप क्या खाते हो, दिन में क्या करते हो, रात में व्हाट यू ईटिंग, और मेंटली तो आई एम हैप्पी ऑलवेज, मतलब मैं खुश और रहती लाइक हूँ। व्हाइल रीडिंग द फैंस क्वेश्चन मैंने रियलाइज किया कि मैंने जो सवाल पूछे हैं वो कहीं ना कहीं उनके सवालों जैसे हैं, हाँ। बिकॉज समवेयर समहाउ मुझे लगता है क्योंकि फैंस इतना टेक्स्ट करते मुझे हैं, मैं जब भी मुझे मैसेज ऐसा पढ़ता हूँ लगता है ना कि- वो हमें भी इन्फ्लुएंस करते हैं हाँ, कि अच्छा ये मुझे- पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। मेरी हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा रीजन ये लोग भी है यार, माय फैंस, बिकॉज वो तो ये तुम्हें लोग कोई नेगेटिव बोल दो उसके चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, अरे है ना? चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, प्लस दे डू अ लॉट फॉर मी। मुझे घर पे इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, इवन मुझे अभी जस्ट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सेट की आपके गिफ्ट्स आए हैं। मैंने कहा यार मैं तो सेट पे हुई नहीं, अभी तक भी पीपल आर सेंडिंग थिंग्स देयर ऑन सेट। तो मुझे लगता है कि मैंने जितना भी कमाया है ना उडारिया से, जितने भी फैंस कमाए हैं, ईशा के जितने भी फैंस कमाए हैं, तो वो तो अनफॉरगेटेबल है। बिल्कुल। और ये जो फैंडम है वो आगे बढ़ता जाएगा। हमने इनसे बहुत बार बातचीत की, बहुत सारी चीज़ें इनकी लेकर आए हैं, और अब मुझे उम्मीद है कि जब ये कुछ भी नया करें हम आपकी बातचीत लोगों तक पहुंचाएंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ईशा आगे क्या करती हैं, चाहे वो कोई भी रियलिटी शो आप करें, चाहे वो खतरों हो या वो बिग बॉस हो, जो भी आप करें हमें बड़ा एक्साइटमेंट रहेगा, बिकॉज हमें इतना पता है कि ये लड़की अलग स्पार्क ज़रूर छोड़ेगी। उन फैंस को क्यों कहना चाहोगे जो लाइक 2 साल से, मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, जो आपके साथ जुड़े हैं और वो थ्रू आउट अभी भी चाहते हैं आपको देखना? उनको मैं एक बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मुझे कभी भी कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा करने का मौका मिलेगा मेरे फैंस के लिए, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। और मैं सच में मैं वापस से वो लाइन बोलूँगी कि मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, दैट यू गाइज डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, you guys have done things to another level मुझे खुश करने के लिए, सो दैट आई फील हैप्पी। इतना अच्छा मुझे लिखते हैं, मतलब यार मुझे ऐसा लगता है मैं अपना फ़ोन लेकर बैठती हूँ तो एक टेक्स्ट भी किसी को करने में ना मुझे ऐसा लगता है यार बिल्कुल बहुत टाइम लगता है, वो इतने लंबे मैसेजेस, दे राइट 10 पेजेस के लिटरली पैराग्राफ्स, एंड आई अंडरस्टैंड कि कितना आप उसमें अपना मेहनत लगती है, टाइम देते हो आप दिल से अपने दिल के और दिमाग के वर्ड्स मेरे लिए उसमें पुट कर रहे हो, सो मेरे लिए उससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं। क्या बात है। और ये प्यार इसी तरह से बरसाते रहिए, और इसी प्यार के कारण हमें इनके पास आना पड़ता है। और मैं हमेशा कहूँगा ऑल द गुड विशेस हमारी तरफ से, आप जहाँ भी जाएं, और बस ये देख लेना कि द लाउडेस्ट चीयर्स फ्रॉम हियर। सो उम्मीद रहेगी कि जल्दी मुलाकात हो और नए करियर प्रॉस्पेक्ट्स वो ज़रूर डिस्कस करेंगे, और ईशा से जुड़ी हुई और भी जो बातें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरामैन लालता के साथ भवनीत कौशल साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग एबीपी साझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।